सो हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू यू। और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने होम ऑफिस रांची से। हमारे साथ अभी सबसे पहले जुड़े हुए हैं दिव्यम। हेलो सर। अ वेरी गुड। गुड टू यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रीडम थैंक फिनिश बनने के लिए। एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। या सो थैंक यू सर। दिव्यम, प्लीज टेल अबाउट यू एंड देन विल गो अहेड। या सर, आई माय नेम इज दिव्यम शर्मा एंड मैं आईटी इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ। आल्सो आई विल ज्वाइन बी पैसा बाय 21 जुलाई 2021। 2021 में आपने ज्वाइन किया था, राइट? यस सर। वाओ, ग्रेट। 21 नाइस। ओके। या ऑन जुलाई में ज्वाइन किया था। हम्म। यस, उसके बाद मैंने पहला सिस्टम एलपीडब्ल्यू स्टार्ट किया था। एलबीडब्ल्यू। देन T3 स्ट्रेंजल, देन फारनेट। फिर एक कुछ मार्केट लाइक एक अप एंड डाउन जा रही थी। यस। कुछ दिख भी नहीं रहा था तो बीच में से मार्केट छोड़नी भी पड़ी। हम्म। मैंने अपना सारा मनी लाइक 4 lakhs इन्वेस्ट किया था तो वो विड्रॉल कर लिया था। हम्म। उसके बाद विड्रॉल मैंने अगस्त 2020 आई थिंक जुलाई में किया था, 1 साल मैंने की थी। हम्म। हाँ, अगस्त अगस्त में मैंने विड्रॉ कर लिया था, अगस्त सितंबर के बीच में। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक कुछ नहीं किया, शांत रहा, ओके। मार्केट से दूर रहा। क्योंकि शटर मैं नहीं खोल रहा था, मार्केट कहीं भी जा रही थी। ऑफिस या में सबको पता था कि मैं ट्रेडर हूँ, कि ये कुछ ना कुछ करता है, ये बंदा क्यों शांत बैठा है। मेरे को कब बोलते थे निफ्टी ऊपर जा रहा है, मैंने जान दे यार काम कर लो। कोई कहता निफ्टी नीचे जा रहा है, मैंने क्या करना है भाई, काम बहुत है, काम कर लो। तो वो एक एक्सपीरियंस होता मेरे को। लाइक हर दोस्त मेरे को भी कहता था भाई तेरे को पता टाटा मोटर्स का शेयर कितने का। मैंने 200 रुपये का शेयर भी लिया था, वो जो 800 रुपये का है। ओके। तो बस ये था कि जनवरी में सर का फोन आया था कि फ्रीडम फाइटर वाले चैलेंज करो। फ्रीडम फिनिशर, मेरे या। को ये नहीं पता। वो करो, कुछ मत करो, हाँ करना नहीं चाह रहे हो अभी तो मैंने कहा चलो ठीक है, लॉगिन करना है, लॉगिन तो मैं पहले से भी करता था। अभी भी कर लेंगे कि मतलब अपने दिल को तो चलो शांति नहीं मिल रही थी, सर ट्रू। के दिल को मिल रही शांति, वो कर लेते हैं। गुड। मैंने फिर लॉगिन किया। एक दो दिन मैंने एक दिन मिस कर लिया, फिर दूसरे दिन मैं लॉगिन कर ही रहा तो उसी 1 सेकंड पहले मेरे को सर का फोन आ गया, कहते कि लॉगिन करोगे तो अटेंडेंस आज की मार्क करूंगा, नहीं तो फिर से जीरो से करोगे। मैंने कहा सर कर रहा था 1 सेकंड बाद मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया था। लाइक ऐसे करते करते 44 डे चैलेंज हो गया। ग्रेट। उसके बाद दिव्यम, आज आपका असली पैसा नहीं लगा हुआ था, फिर क्यों किया आपने ये? सर कुछ करना भी चाह रहा था, कुछ नहीं भी करना चाह रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन था अभी भी, लाइक कैसे ना। मैं समझ रहा हूँ। यस सर। कंफ्यूजन था। बट आप एनी डे चुन सकते थे नहीं करना। यस सर। क्यों किया फिर आपने? क्योंकि सर दिल कह रहा है कि करना है। क्यों कह रहा है दिल करना है? क्योंकि सर सब लाइक मैंने जो 4 साल में वो बाकी जो 1 साल 6 महीने जो ट्रेडिंग की थी, 18 महीने, यस। या 18 महीने नहीं सर, 1 लाख 15 14 महीने, हम्म। 14 महीने जो ट्रेडिंग की थी, हम्म। उसमें प्रॉफिट नहीं बना था हम्म। बट लॉस भी नहीं हुआ था। कैपिटल बचा ऑलमोस्ट हुआ था। कैपिटल बचा हुआ था, ओके। वो चीज। और जब लाइक प्रॉफिट का टाइम आया था तब छोड़ दिया था। तो अभी भी ये माइंड में ये है कि मैंने आपकी एक बात दिल पे भी चलती रहती है, 18 मंथ पूरे देने थे, देने हैं तो ये बीच में नहीं छोड़ने थे। एक वो भी चुभी हुई है बात दिल पे कि 18 मंथ तो 18 मंथ, वो आपके साथ जो मेरे में। बाकी लोग थे उनका रिजल्ट देख के अब आपको कैसा लगता है? सर उनके लिए खुशी होती है, अच्छा लगता है कि मेरे को आशीष सर का याद है। मैं कहता कोई कॉल पे आए ना आए, आशीष सर जरूर आएंगे, क्योंकि आज मैं कॉल पे आया, मैंने देखा सब आ गए, आशीष सर नहीं आए, बट मैंने कहा नहीं वो नहीं छोड़ेंगे। ट्रू। ओके। यस। सो अगेन, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। यस सर। आप जब चाहते तब छोड़ सकते थे कंप्लीटली। आपको सुबह सुबह क्या मोटिवेट करता था कि लॉग इन करूं और स्क्रीनशॉट भेजूं? सर आपकी वर्डिंग्स ओके। थैंक यू। व्हाट वाज दैट? कि लॉग इन करो, मैं आपके साथ हूँ, फिगर आउट करेंगे, पहले तुम लॉग इन करो, तुम पहले एक हैबिट डालो। ओके। सो आई डू यू थिंक हैबिट बन गई है?
यस सर। एंड मतलब एक हफ्ते मैंने, आपने लाइक पिछले हफ्ते भी हाइप्स की मीटिंग हुई थी, मैंने हाइप्स ज्वाइन नहीं किया था बट मैं लॉगिन कर रहा था। स्क्रीनशॉट, हाँ मैं स्क्रीनशॉट भेज नहीं सकता तो मैंने लॉगिन तो कर लेते। खुद के लिए लॉगिन करते हैं अब। एंड आपके किस एरिया ऑफ लाइफ में आपका ये जो बिहेवियर है ये आपको हेल्प कर रहा है, आपने अगर देखा हो तो? सर हर दिन लॉगिन करने का सर ये है कि लाइक अब मैं सुबह जिम जाता हूँ तो एक हिसाब से मेरे को हर दिन उधर जाके भी लॉगिन करना पड़ता फिंगरप्रिंट्स। ओके। तो वो एक पर्टिकुलर हैबिट बन रहा है, मैं उसको उसके साथ से लिंक करूँ। आपको कहीं ना अपनी लाइफ में हर जगह जाके कहीं ना कहीं लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ कहीं ना कहीं पहुंचना है। हाँ पतला होना है तो जिम जाने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा क्योंकि शाम को जा नहीं सकता मैं, बहुत लाइक 8 8 9 9 बजे आता हूँ तो। ओके। और ऑफिस में लाइक सिस्टमेटिक से काम करना है कि पहला काम करना क्या है, विंडो को लॉगिन करने में। वाओ, तो विंडो, दैट्स अमेजिंग, ग्रेट। ओके। एंड अब कैसे नहीं कि कुछ भी उठाओ और कहीं से स्टार्ट कर दो, प्रोसेस सोचना पड़ता है, मतलब वही पर्टिकुलर हैबिट हो जाती है माइंड में कि ये मेरा काम है, पहले इनको काम असाइन कर दो, फिर ये काम है, फिर ये ईमेल्स देखनी है, फिर इसके बाद इस पे क्या रिवर्ट करना है, उसका उधर जाके किसको वाओ, क्या कहना है, फिर टीम का देखना है टीम क्या कर रही है, फिर आखिरी में जाके आखिरी में एंड में क्या करना है वो देखना है। नाइस। सो इट्स ब्रिंगिंग सिस्टम टू योर लाइफ, राइट सर? यस सर। ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आई बिलीव ये कुछ नया नहीं है, पहले भी आप यही लाइफस्टाइल जीते थे जब यस आप सर। सिस्टम्स ट्रेडिंग के पहले? तब लाइफ कैसी थी जब आप ट्रेडिंग करते थे तो? सर ट्रेडिंग करता था तो सर लाइफ ऊपर नीचे जाती थी। याद है मेरे को दो फैब हाईएस्ट क्लोज था 30,000। ओके। आज बजट वाले इस बजट वाले साल में नहीं किया था मैंने, कुछ नहीं ओके। कर रहा था, दूर था मार्केट में, मैंने जहां मर्जी जाए हमें क्या है। आग लगे मार्केट में या गिरे। क्योंकि बट मेरे को ये याद था कि वो 2 फेब 2022 मैं नहीं भूल सकता, सॉरी 2 फेब 2023 मैं नहीं भूल सकता वो चीज। ओके। वो जब निर्मला सीतारमन जी आए थे, कहा था मार्केट पहले ऊपर गया, ऊपर की स्ट्राइक, मैंने कहा आज तो पैसे ही बनेगा 30 40, फिर नीचे गया, मैंने अब तो डूबेगा डूबेगा। वो चीज थी बट इस साल वो कुछ नहीं रहा है, कोई ऐसे देखे तो सिंपल था, और रेगुलर कर रहा अगर हूँ। उस साल भी यही होता तो क्या होता? खूब सारे किस पैसे बनते। इस साल का तो सर पता ही नहीं ना, इस साल क्या ओके। होगा। ओके, हाँ, इस साल का तो आपको पता ही नहीं, गुड। इस नहीं, मैं साल तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जब डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते थे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के पहले, तो कैसी लाइफ रहती थी? सर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में मुश्किल रहती थी, ये रहता था कि आप ऑफिस में नहीं कर सकते ये चीजें। क्यों? कई सारे लोग कर रहे हैं, हमारे साथ 3500 लोग हैं यूट्यूब पे, और मैं आपको बता रहा हूँ उन 3500 में से शायद 3800 लोग होंगे जो ऑफिस भी जाते होंगे, ट्रेडिंग भी करते होंगे। हाँ नहीं सर, अब देखो अब इसमें कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और वो माइंड जिसका मैंने ऐसा है, मेरे एक ऑफिस में दोस्त, हम्म। वो उसमें ही करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग करता है। हम्म। वो क्या करता है, वो हमारा 1 घंटे का लंच होता है तो वो 15 20 मिनट के लिए चार्ट खोलता है, हम्म। वो सीधा लोट लेता है 100। ओके। वो वेट ही करता है कि 2 रुपये ऊपर जाए, 2 रुपये नीचे जाए, ज्यादा वेट ही नहीं करता वो। तो उस हिसाब से सर उतना जिगरा, पेशेंस, ग्लोस सब कुछ देखने के लिए उस बंदे ने वहां तक पहुंचने में मेहनत की, वो चिल बहुत रिलैक्स रहता है वो। 100 लोड, मैंने कहा सर कितने लोड ले रहे हो, कहता आज तो 200 300 लोड ले रहा हूँ सीधा बैंक निफ्टी। मैंने कौन सी स्ट्राइक कितनी, कहता ये देख। 200 मतलब मैंने 300 क्वांटिटी, राइट? सॉरी, कहा कितनी? 300 सर, ती, 3000 वो लेता, क्वांटिटी। यस इतने इतने लोड लेता है, और 2 3 लाख रुपए के कैपिटल से करता है सीधा डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग तो। और आपको कैसा फील होता है तभी? मैंने सर उसके स्किल्स है, मैं कहता हूँ, मैं कहता इससे तो मैं दूर ही रहूंगा। ओके। ये नहीं, क्योंकि अपने यहाँ पे पांच वही है सर, एक माइंड सेट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए इस चीज के लिए। आपका हम्म। थोड़ा सा ही नीचे गया तो आपका दिल धक धक करने लगता है, और ऊपर आप काट नहीं सकते, आपको काटना सही टाइम पे आना चाहिए, नीचे हम्म। काटना सही टाइम पे आना चाहिए। आपको चीजों पे ये इमोशनल नहीं होना चाहिए कि किस साइड में जाऊं, हलो हम्म। जा रहा तो मैं इमोशनल लेते बढ़ जाए 1 रुपया बढ़ जाए तो काटूंगा, हम्म। लेकिन प्रॉफिट सही हो रहा है, आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप चाहोगे 20 का हो जाए। हम्म। ये डिस्क्रिशनरी में बड़े टेंशन रहती थी, और सिस्टमेटिक में ये था कि जहां भी जाना जाने दो, हमें क्या। और ये क्या फ्रीडम देता है आपको? ये फ्रीडम से एक काइंड ऑफ लाइक मेंटल प्रेशर नहीं आता कि आपको काटना जाके, और हम्म। इन के सिस्टम
कहीं बैक एंड पे सिस्टम पे इशू आ जाए हम्म तो आप स्विच ही बंद कर दो, वो हम्म। किल स्विच है, यस। सारे ट्रेड उधर ही कैंसिल हो जाएंगे। तो यस। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। उसमें आप भी, और कभी आपसे पूछ लो कि ये क्या करना है इस केस में, आप भी बता देते हो सोल्यूशन कि यहाँ से ऐसे करके वहां से ले लो, या ये कर लेते हैं दूसरी साइड से। तो वो चीज़ है सब, और इसी टाइम हम फिर निकल जाएंगे, सिस्टमेटिक में ये रहता है। ग्रेट। थैंक यू। अगर कोई नया है तो अगेन हम लोग एक पहले एक सवाल पे, अगर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग को रूल बेस्ड ट्रेडिंग कहें तो क्या सही होगा? सर कह भी सकते हैं, नहीं भी कह काफी सकते हैं। क्लोजली दोनों एक दूसरे से हाँ रिलेटेड। ओके। सॉरी, आशीष जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? व्हाट इज द क्वेश्चन? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या हम लोग सिस्टमैटिक ट्रेडिंग को रूल बेस्ड ट्रेडिंग कह सकते हैं? और अगर रूल बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं तो क्या आप 100% रूल फॉलो करते हैं, दिव्यम जी? सर लाइफ में जब सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करता था तब एक बार ही किया था कि नहीं किया था उस टाइम, एक बार, and कैसा फील हुआ था तभी? कि आपकी बात आ जाती थी ना, एक ओके। बार आदत करोगे, पहली बार करने में मुश्किल होता है, उसका तो आदत पड़ जाती है, फिर तो काटते रहो, कहीं से भी लाइक काटनी है। पुट वाली काटनी, पुट वाली काट लो, खोल वाली काटनी, खोल वाली काट लो। एक बार आशीष सर की भी आपने डांट लगाई थी, मैंने शुक्र है मैंने नहीं बताया। ओके। अच्छा, तो कुछ लोग बताते भी नहीं थे ताकि डांट ना लग जाए, राइट? नाइस। मैंने कहा अपनी काटनी, लेग लूंगी, छोड़ो, लेग जो जानी जान दो। ओके, गुड, गुड एनफ, गुड। बट आशीष सर लकी बोल रहते थे, जो भी लेग काटते थे उसके बाद उल्टा ही होता था। नाइस। आई थिंक अब आशीष जी नहीं काटते हैं, आशीष जी बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं, राइट आशीष जी? यस, ग्रेट, परफेक्ट, थैंक यू। तो सर अभी जो नए लोग हैं जो 44 डे चैलेंज फॉलो कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, आपका क्या उनके लिए एक गोल्डन नगेट होगा? क्या अपने एक्सपीरियंस से आप क्या शेयर करना चाहेंगे उनके लिए? सर 15 सेकंड का लॉगिन है, हम्म जो भी करना चाहता है 15 सेकंड में, मतलब ऑफिस वाला ऑफिस खोलता है, दुकान बिजनेस वाला बिजनेस खोलता है, जिसने कहीं ना कहीं जाना हो तो वो 8 बजे तक उठ ही जाता है। हम्म फोन सब चला लेते हैं, लॉगिन कर सकते हो कोई भी, लॉगिन हम्म करके देखो, एक आदत बन जाएगी। हम्म उसके बाद आगे देखो सर किस सिचुएशन में डालते हैं, क्योंकि मेरे को इतना याद है कि पहले का जो ग्रुप था तो उसमें बड़ी चीजें एक साथ ही परोस दिया जाती थी, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। अब कुछ अलग है, अब ओके। सब बंदा अलग अलग है। सब डिवाइड है, तो वो यस। चीज है। तो लॉगिन करो, उसका देखो आगे क्या बनता है, किधर डेस्टिनी लेके जाती है। ग्रेट, परफेक्ट, थैंक यू। एंड जो लोग अभी भी सिस्टमैटिक ट्रेडिंग नहीं करते हैं उनके लिए आपका क्या एक गोल्डन नगेट होगा? क्या सजेशन देंगे आप उन्हें अपने एक्सपीरियंस से जो आपने फील किया? सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में आपको एक तो धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, हम्म। अच्छा। नॉट गिविंग लाइक 50,000 लाए और बोला कि अब 2 करोड़ बन जा। ओके। या तो 50,000 लाओ तो फिर ये सोच के लाओ कि 20 साल तक तो मैं निकालूंगा ही नहीं, स्केलिंग करता रहूंगा। 20 साल? ओके। नहीं तो सर अब वो बंदा सोचेगा मैं 50,000 से 2 करोड़ कैसे बनाऊं, जब तक वो 20 साल नहीं लगाएगा। या तो टाइम दे दो, या आपको जल्दी बनाने तो आप कैपिटल बढ़ाते जाओ। कैपिटल को स्केलिंग करते रहो। सेकंड हम्म चीज, पेशेंस बहुत चाहिए। हम्म सिस्टमेटिक ट्रेडिंग आपको, मैंने देखा कि मेरे को 14 मंथ में कोई वो लॉस भी नहीं हुआ था, बट प्रॉफिट भी नहीं हुआ था। हम्म तो आपको बीच में रहना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो कहीं रखने पड़ेंगे, कि रखना पड़ेगा कि इनकी मार्केट जाएगी, कहीं ना कहीं जाएगी। और इंडिया की जो मार्केट है वो अभी ग्रोइंग मार्केट है, और इसमें लाइक इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे बहुत अच्छा है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट अभी स्टेबल है, और अभी डिक्लाइन भी जा सकती है। तो वो हम्म चीज़ है। तो मार्केट भी डिपेंड करता है, जिस टाइम पे हम सब स्टार्ट कर रहे हैं, और हम्म उसके भी हम 5-6 साल लें और अच्छे से स्टार्ट करें, किस समझदारी से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करना है, प्लेज कैसे। अब सर आप प्लेजिंग करते थे, बहुत कुछ करते थे, हम सोचते करेंगे करेंगे करेंगे, क्या करेंगे, सोचना पड़ता सही टाइम पे कि किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है। जैसे आशीष सर फिर निफ्टी आया, सब मैं करके देखता हूँ, फिर निफ्टी में गट चला के देखते, देखा जाएगा क्या होगा। रिस्क लेना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात है पेशेंस। हम्म हाँ पेशेंस होगा तो ही करो,
और करो तो फिर ऐसे करो कि 4 लाख भी लगाए तो डूब गए तो फिर डूब गए और निकल गए तो निकल गए, बीच पे ना निकालना। वाह, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच दिव्यम जी शेयर करने के लिए। वेलकम डू सर। यू थिंक कि हर कोई कर पाएगा ये? मुश्किल है सर, सबके 100 बहाने होते हैं। कोई कहेगा मेरे को टाइम लग गया, कोई कहेगा घर के प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई कहेगा मेरे को यहाँ पे पैसा लगाना था यहाँ से निकाल देता हूँ, प्रॉफिट तो वैसे भी नहीं हो रहा इतना, तो बैंक कभी कोई कहेगा जैसे कि बैंक ही दे देगा। माइंड वॉश बहुत होगा, कोई कहेगा कि यार तू ऐसे कर, तू इतना क्यों लगा रहा है, म्यूचुअल में लगाता अभी, हाँ कहीं और किसी टाटा मोटर्स के शेयर ही ले लेता तो इतने लाख के इतने के, तो किसी के भी शेयर से ले लेता, सब अपने अपने ज्ञान देंगे, आप सबके ज्ञान से चलोगे। एंड आपको देखना सर करना क्या ग्रेट, ये बहुत बड़ी इंसाइट आपने दी। एंड डू यू थिंक ये हार्म करता है जब आप सबकी बातें सुनते हो और फिर उसको फॉलो करते हो? है। सर डिसीजन सबके अपने होते हैं, मैं हम्म। ऐसे बोलूँ तो सर, कोई किसी के बोलने से डिसीजन ले रहा हो तो वो उसकी भी, मैं बोलूंगा तो सब अपने डिसीजन लो, हम्म। क्योंकि लाइफ उनकी है, आप देखो कि आपके लिए बेनिफिशियल का है। बट बाद में ये ना बोलने की रिग्रेट कर लिया यार, क्यों किया, जो कर लिया ठीक है चिल हो गई। हाँ किया तो किया, मेरा डिसीजन था बस, मैं अभी अब थोड़ा लाइफ से ऐसा सोच रहा हूँ कि जब ले लिया डिसीजन आपने, इस पे आ गए आप, सिस्टमेटिक में आ गए तो फिर आ गए, और बाहर चले गए तो बाहर चले गए, बीच में ये नहीं कि आ गया फिर अब मेरे को इधर जाना उधर जाना इधर जाना उधर जाना है। एक बार जो ले लिया डिसीजन, अब इसमें अच्छा हो बुरा हो तुम्हारी गलती है, तुमने लिया था डिसीजन, अच्छा फुल भी होगा तो ठीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। है। या प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं नहीं कह सकता कि मेरे को इन्होंने बोला था, इनकी बातों में मैं आ गया, अब बच्चे नहीं हो आप 10-15 साल के, अब आप हो गया 25-26 साल के, माइंड चलता है वाह, आपका। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई सारे लोग कॉल करते हैं मुझे, दिव्यमन बोलते हैं कि सर मुझे कॉल आया था, उसने मुझे बोला आप इतना मेरा रिकवर करा दोगे, एंड मैंने उन्हें ज्वाइन किया, अब तो मेरा कहीं भरोसा ही नहीं लगता है। एंड आपने बहुत सही बात कहा कि आप बच्चे नहीं हो यार, आप बड़े हो। अब अगर आपको कोई भी रिजल्ट मिलता है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आपके एक्शन या इनएक्शन की वजह से आप वहां पहुंचे हो। यस सर। ये काफी काफी बड़ी बात है। और कई सारे लोग नहीं मानते हैं कि योर मनी इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, माई मनी इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपने हाथों में नहीं लोगे मैटर को, तो हाउ विल यू सी रिजल्ट्स, राइट? राइट सर। एंड कई सारे लोग ऐसे फॉलो करते हैं, एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं भी कर रहा था। मैं होपफुल रहता था दिव्यम, सुबह सुबह आता था 10,000 लेके और ऐसे करके देखता था भगवान प्लीज ऊपर चले जाओ, प्लीज ऊपर चले जाओ, प्लीज ऊपर चले जाओ। एंड मंडे को लेता था और थर्सडे तक जीरो हीरो कर रहा होता था। एवरेज 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 एवरेज, एंड एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलता था। एंड लेटर ऑन मार्केट को गाली देता था, एफएम को गाली देता था, पीएम को गाली देता था, अपने नॉलेज को गाली देता था। बट आई नाउ व्हेन आई लुक बैक, मैं रिस्पॉन्सिबल था। मैंने कभी एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाई ही नहीं, सिर्फ एंट्री स्ट्रैटेजी होती थी। सो यस दैट्स सर। वेरी ग्रेट दिव्यम। सो दिव्यम, अभी आप ट्रेड कर रहे हो या फिर हाउ इज इट गोइंग? अभी सर कुछ नहीं कर रहा हूँ। हम्म। ओके, सो कैन यू टेल लिटिल बिट मोर अबाउट इट? क्या कहानियां सुनाते हो आप अपने आप को जब आपको ट्रेड करने का मन करता है तो? सर अभी यही ये सोच रहा हूँ कि करूंगा तो कैसे करूँ और कितने साल तक कैसे आगे बढ़ना है। हम्म। एक माइंड सेट है आज ही सर तक का, मतलब अब उस हिसाब से कि कैसे करना और कैसे, हाँ वहाँ एक बार स्टार्ट किया तो फिर वहां तक पहुंचना है, ऐसे नहीं कि बीच में चलो ठीक है दैट्स इट डन, मैं फिर से निकल गया, मैं वो नहीं चाह रहा हूँ। 20 आना साल तो दोगे आप पूरी, इस बार? आना तो पूरी सोल लेके आओ, नहीं आना तो फिर कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। भीड़ भेड़ चाल थोड़ी करनी है कि कहीं भी सब जा रहे तो तुम भी ऐसे नीचे करके चलो। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब आना है तो प्रॉपर सोल लेके आओ, और आना है तो फिर ये देखो कि तुम्हारा क्या प्लान है, तुमने खुद स्केलिंग करनी है, मैंने स्केलिंग नहीं की थी, मेरे को ना पता, मैं 2 सिस्टम पे काम करता था, मैं स्केलिंग कर सकता था। हम्म। और आना तो भी बातचीत करो, कैसे करना है क्या करना है सर, ये बताओ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं करके देखता हूँ। वाह, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। और ये आनी तो इंटरनल कम्युनिटी के लिए है, क्योंकि कई सारे लोग आ गए हैं और बस बैठ गए हैं। दे नेवर थिंक अबाउट कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। कम से कम वीकली सोचें कि अब अगला क्या चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स समथिंग ग्रेट दिव्यम जो आपने बताया। अदर्स, डू यू अग्री? इफ यस, प्लीज टाइप ए इन द कमेंट बॉक्स। दिव्यम, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर अबाउट योर एक्सपीरियंस विद बी पैसा वाइज? और सर ये है कि देखो आप मीनिंग मैं ये कहूंगा कि या प्लीज। लोग लोग पैसा बनाएंगे, तो ये भी सर याद रखो कि आप अपनी स्टडीज के लिए पैसा देते हो ना,
आप किसी ने 10 लाख बनाया तो मैं तो कहता हूँ 1 लाख 2 लाख आपकी फीस है, तो मैं तो सीधा कहता हूँ देनी चाहिए। ठीक है। बट हाँ, आपको पहले प्रोसेस में आना पड़ेगा, सोल बेसिक करनी पड़ेगी, मजबूत करना पड़ेगा। हाँ, आपको 10 लाख बनाना तो ये सोचो कि इसका 1% या 10% देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, प्रॉपर माइंडसेट के साथ हो कि आप माइंड है कि बंदा 10 लाख बनाता, मैं 10 लाख में सोचूं तो अब बंदा से 10 लाख तो मेरे, बट नहीं, एक्चुअली में उसमें आपकी फीस भी जानी चाहिए थी, उसमें उसकी क्लियरली बोले तो गवर्नमेंट की 30% का टैक्स स्लैब्स भी आएगा। तो 1 लाख ऐसे गया, 3 लाख ऐसे गया, तो 6 लाख बचा, 6 लाख में आप क्वान्टिप्लाई किसी के भी जो फालतू खर्चे हैं, इसमें से 1 लाख ऐसे निकाल दो, तो आपकी जेब में 5 लाख आया। और अब बंदा सोचता मैंने तो 10 कमाया था, मेरे पास तो 5 आया। तो ये एक मेंटेलिटी बंदा नहीं गिनता है, वो मेंटेलिटी सोचे कि मेरे 5 लाख आया और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में आया, कितने टाइम में आया, कितना मैंने इस पे सहा, कितना नहीं सहा, क्या थी, क्या पोजीशन थी, किधर मैं टेंस हुआ, किधर नहीं हुआ, पूरी कैलकुलेशन करके प्रॉपर सोल से आओ। ऐसे नहीं कि चलो आंख बंद करके चले, चलो आज मेरे दोस्त ने की ट्रेडिंग, नहीं मैं भी करूंगा, उसने की आज मैं भी करूंगा। और आओ तो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लाओ, ऐसे नहीं कि एक 6 महीने में मैं अमीर, अमीर कोई नहीं बनता सर 6 महीने में। बनना होता तो आप भी आज 2-3 करोड़पति, 4-5 करोड़पति होते, आपकी रेगुलर मेहनत है। आपको मैंने देखा है, आप 10 लाख से स्टार्ट किया था, अब आपकी कैपिटल माइट 40-50 लैक्स होगी। तो वो चीज में आपको टाइम लगा है। मेरे को याद है कि आपको 3 साल लग गए 50 लैक्स पे आने के लिए। अब मैं बोलूँ कि मेरे को तो सारा 50 लैक्स बनाने हैं, 5 लाख रुपया देता हूँ, आप बना के दिखाओ, आप भी नहीं बना सकते। या तो कैपिटल उतना ले आओ, 10 लाख कैपिटल लाओ, उसके बाद सोचते हैं कि 50 लैक्स कैसे बनाएंगे, या 20 लाख कैपिटल लाओ, 50 हजार हम लेके आते हैं, उसमें भी कहते हैं कि सर हम फीस नहीं देंगे। उसमें भी वो कहते हैं फीस नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, फालतू खर्चा नहीं कोई गिनेगा, लॉसेस के खर्चे नहीं गिनेंगे। फिर सोचेंगे यार अमीर नहीं बन रहे, क्या करें। क्योंकि प्लान के साथ हो, आना है कैसे आना है, क्यों क्या करना है, क्या कर सकते हो, कहाँ से मैनेज कर सकते हो, प्रॉपर करो, करना तो प्रॉपर करो, नहीं तो सब कर ही रहे हैं, बेल चाल लगी रही है 95। एक रिपोर्ट याद है मुझे जरूर भी, हम्म जितनी क्लासेस लगी इतना मेरे को याद है कि 95% बंदों ने पैसा डुबाया ही है बैंक निफ्टीज और निफ्टीज में। 5% ने बनाया, 5% ने क्यों बनाया, उसका रीजन होगा कोई। क्योंकि भाई डुबाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, कौन ला रहे हैं? लाएंगे लोग तभी तभी डूबेगा, वो चीज हम्म। है। तो एक आओ तो ढंग से आओ, नहीं तो टाइम आप क्यों शायद किसी का। आप शायद उस 5% में थे क्योंकि आपका कैपिटल बचा रह गया। हाँ मेरा बचा रह गया। अब मेरे मीनिंग, मैंने ऐसे बताऊं तो मैंने कम्युनिटी मेंबर से भी बात की थी, ऐसे ही मैंने कहा कि क्या चल रहा हो, वो अब उसने डिक्शनरी ट्रेडिंग की थी, वो कहता कि इतना लॉस हो गया है, अब मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। मैं बातचीत करता हूँ, मैंने दीपक सर से भी की होगा, आप जानते हो दीपक सर से बात करते रहता हूँ मैं भी। अच्छा, नहीं तो मुझे नहीं वो पता। ओके। तो, दीपक सर। हाँ हाँ, दीपक गोचर जी, राइट। हाँ जी। मेरा तो फोन बस पिक नहीं मेरी भी करते लास्ट वो। टाइम हो गई थी 3, हाँ अब नहीं करते वो लोग। 3 साल मेरी भी बात हुई थी 3 महीने पहले, अभी तो वही है कि वो भी बिजी चल रहे हैं, सब बिजी चल रहे हैं। हम्म। बट किसी के मन में ट्रेडिंग है, कि जब भी आप कहीं यहाँ पे हो, अब आप भी सोच रहे हो कि यार मैं सक्सेसफुल हूँ कि अनसक्सेसफुल हूँ, करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ, इसी में कोई ना कोई इधर फंस आया हुआ है। बट आया तो ढंग से आओ, मैं तो ये कहूंगा सबको, आओ तो ओके। भी ढंग से आओ, देखा जाएगा जो भी ओके, होगा। आशीष जी ने एक कमेंट किया है, लेट्स रीड दैट कमेंट। मैं सब में अग्री करता हूँ बट सिर्फ एक बात पे अग्री नहीं हूँ। सिस्टम से आप ब्रेक नहीं ले सकते, सिस्टम कंसिस्टेंसी मांगता है, आपको वहाँ बने रहना है, एंड कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते। डू यू अग्री टू दैट दिव्यम? व्हाट यस इज सर। दैट? ओके, आप अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा बताएंगे इस पर। एक्स वही कह रही कि आप हर दिन आके एक गेम खेल रहे हो, एक काइंड ऑफ वही है कि आपने आए और आपने कहा कि मैं इस पे बैट लगाता हूँ। अब ये चीज ऐसे कि आप प्रोबेबिलिटी केस है सर, मैक्सिमम लक और प्रोबेबिलिटी, आप जितने कंसिस्टेंट हो गए, आप 100 में से 100 बार ही आए तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1 हुई। आप 100 में से लाइक 90 टाइम्स आए तो वो उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी गिर गई, 1 से 0.9 हो जाएगी। तो अब बिल्कुल। वो 10% में आपको जब प्रॉफिट लगना, तो आप उस 10% में थे ही नहीं। बिल्कुल। और क्या माइट भी 10% में आपको लॉस लगना, तो आप 10% में नहीं थे। अच्छा हुआ, और आपको लॉस नहीं लगा तो आपको होगी शुक्र है भगवान बच गया, मैं तो किस्मत देखा। और प्रॉफिट बनना था, हाय मेरी किस्मत में खराब है, मैं गलत हो गया, मैं हम्म। क्यों नहीं था 10 दिन। तो वो सब चीज है, 10 दिन आपके वो ये कि कंसिस्टेंस कितने रहोगे आप, आपको रहना पड़ेगा, आपकी कंसिस्टेंसी रोज की। ओके, शाश्वत श्रीवास्तव जी ने एक सवाल पूछा है, बट देन इफ आई लूज मनी देन व्हाट डू आई डू? अगर पैसा लूज करेंगे तो क्या करेंगे? सर वही है बैकअप प्लान्स, आपका हम्म। एक ही होता था, व्हाट इज योर बैकअप।
हम्म। आप कोई कहेगा मैं तो आया था सारी कैपिटल लेके घर बार बेच के। वो तो गलत है, बैकअप रखो ना आप। मैं बोलूँ मेरे पास 10 लाख है, तो मैं क्यों 10 का 10 इसमें डाल दूं? हम्म। मैं सोचूंगा 5 लाख डालता हूँ इसमें, निफ्टी में। आप क्या नौकरी कर रहे हो? आपके 10 लाख है, आप 5 लाख डालो बैंक निफ्टी सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में। 5 लाख में से आप 2.5 लाख डालो म्यूचुअल फंड्स में, या इन चार पैसों को डिवाइड कर लो। 2.5 लाख मैं इस पे करूंगा सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में, 2.5 लाख से मैं म्यूचुअल फंड्स में करूंगा, म्यूचुअल फंड्स को मैं प्लेज करके वो कर लूंगा। ठीक है, 2.5 लाख मैं एफडीज में डाल देता हूँ, और 2.5 लाख मैं अपने और लाइक। किसकी जिम्मेदारी है ये सब करना? ये सर लोग अपनी खुद की जिम्मेवारी, आपका पैसा है, ये यार है। आप तो, या मैं बोलूंगी देख लो सर, आप देखो। और उसके बाद आप देखो कि 2.5 लाख आपने जो ये रखा हुआ है, जो फोर्थ है, वो फोर्थ आप गोल्ड में डाल दो। अब जैसे आपका 1 लाख रुपए है, तो आप 50-50 हजार सब में बढ़ा दो। लेकिन फिर एक दिक्कत लाख तब रुपए होती है ना जब लोगों के पास एक ही लाख रुपए होते हैं, 25,000 से वो ट्रेड करना चाहते हैं और 25-25 बांटते हैं, तो फिर उनके पास कोई रिटर्न ही नहीं आता है। तो सर एक वो लाख है लोग क्या तो कर फिर आप, सकते हैं? वो लाख सर 1 लाख है तो या तो फिर ढंग से सिस्टमेटिक में आ जाओ, और फिर ये सोचो कि मैं 1 लाख बैकअप के लिए रखूंगा। हम्म। रखना सर बैकअप के लिए तो जरूरी है। और जैसे 1 लाख बचेगा उसको मैं बैकअप के लिए फिक्स कर दूंगा कि मेरा बैकअप है, कुछ हुआ मेरी फैमिलीज में इशू आ गया कहीं आ गया तो मैं इसको यूज कर लूंगा। बाकी फिर 1 लाख आया तो उसको सिस्टमेटिक में डाल दो, 1 लाख रुपए बैकअप में डाल दो। मनी तो सर बनी रही है लोगों की, मैंने देखा है बंदों को 2-2 लाख रुपए लॉस करा दी, मैंने इतना लॉस नहीं किया है। मतलब बहुत तो होंगे जिन्होंने 10-10 20-20 लाख भी लॉस कराया होगा। मेरे को याद है एक आपकी कम्युनिटी में आया था, 20 लाख लॉस था, हमारी कम्युनिटी में आए थे। वो कहते मेरे को 20 लाख लॉस है सर, अब आप बताओ हमको क्या करना है। तो जब आप 20 लाख रुपया लॉस कर रहे हो तो आप, मेरे को तो 50 हजार में डर लग गया था, मैंने मैं 50 हजार लॉस कर दिया। फिर मैंने ढंग से कैलकुलेट किया, मैंने कहा अच्छा 20 हजार तो मैंने टैक्स ही दिया गवर्नमेंट को, लॉस कुछ नहीं किया है। तो मेरा टैक्स का मनी गया है जो ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करते हो। हम्म। तो बंदे जब 20 लाख रुपए लॉस कर रहे हो तो क्या सोच के लॉस कर रहे हो यार आप आ रहे हो तो सोचो ना ढंग से कि क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ आपने 2 लाख रुपया लॉस किया तो आपको तो उसी टाइम सोच लेना चाहिए था। मैं तो कहता आप 10 रुपए में सोच लो भाई, मतलब तुमने एक मैं हजार रुपये लॉस किया। थोड़ा सा रूड साउंड करूंगा, बट आजकल मुझे जब कॉल आता है लोगों का और मैसेजेस आते हैं ना कि सर मैं सुसाइड जैसा फील कर रहा हूँ, मतलब मैं मरने जा रहा हूँ, तो मैं बोलता तुम मरने नहीं जा रहे हो, तुम किसी के ऊपर उल्टी करना चाह रहे हो। तुमने बहुत बड़ा लॉस किया है इस दिन में, और तुम चाहते हो कि मैं शाम को आऊं और क्या बोलते हैं, किसी को बस सुना दूं कि मेरा इतना हुआ है, मेरी गलती थी, कल से मैं ठीक हो जाऊंगा। सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब बहुत बड़ा लॉस किया और आप एकदम रॉक बॉटम फील कर रहे हो, लग रहा हो यार, यार सर ऐसा? दिक्कत क्या है ना कि इंडिया में ना नॉलेज अब आई है, पहले ट्रेडिंग करता कौन था? और हम्म। जो आप देखा आप उसका आंसर देता हो, ट्रेडिंग कौन करता था? कोई नहीं करता था, कम लोग करते थे। फोन करके आपने, मेरे को याद है हमारे साथ कभी भी एक बात हुई थी कम्युनिटी की, फोन करके सब कह रहे कि सुनो ये ट्रेड करना है ऐसे करना, उसको फोन करते ब्रोकर को, ब्रोकर उसको फोन करता था। अब ट्रेडिंग इजी हो गई है, ट्रेडिंग तो इजी हो गई, नॉलेज किसी ने ली नहीं है। हम्म। और सबसे गंदा इंस्ट्रूमेंट है बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक निफ्टी, मैं कहता हूँ एक टाइम पे तुम, मैं कहता हूँ मैं, मेरे कहने का मतलब टाटा मोटर के शेयर जो बाय करने होते हैं ना, कि किसी के आईटी शेयर्स बाय कर लो, टीसीएस शेयर बाय कर लो, या किसी के शेयर बाय कर लो, वो बाय कर लो भाई एक टाइम पे। कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा चलेगा, जिंदगी भर अच्छी चलेगी। कर सकते हो उसमें भी, अच्छा कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शनरी कर सकते हो उसमें। हाँ तुम्हारे प्रॉपर मेंटली स्किल्स हैं, तुम्हें पता है कि कौन सा शेयर, मार्केट का प्रॉपर नॉलेज रखो फिर, कि आज इसके रिकॉर्ड्स आएंगे, एक अंदर की खबर होनी चाहिए, वो आप इतना दम रखते हो यार। या तो नौकरी के पढ़ो सर। साथ ये पॉसिबल है? सर एक दोस्त ये भी करता है मेरा, बट वो पूरे दिन मार्केट मार्केट करता है। मेरे को कहता सुन दीवन तेरे को पता है, अब उसको पता है कि मैं करता हूँ तो मेरे को ही बता तुझे पता है, मैंने कहा हाँ जी बताओ। आज इसके शेयर लेने चाहिए, सुन मेरी बात, ग्रीन पावर चढ़ेगा, मैंने लिए थे 14 रुपए पे, अब देख 28 रुपए, 1000 शेयर कितना हुआ? कहता 1.5 3 लाख। अब उसकी बात ही, उसने सर 1.5 लाख डाला, 3 लाख बन गया, उसने 1.5 लाख निकाल लिया, अपना 1.5 लाख उसने लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया। तो ऐसे करना, तो ऐसे कुछ करो, पैसा बनता है, बहुतों का बनता भी, बहुतों का डूबता भी, बट जो पैशनेट होते हैं। जो पैशनेट होता है, आपको सोचने कि आपने बनाना कैसे है, और डुबाना क्या है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करने के लिए पैशन होना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर, बहुत ज्यादा। कैसे? सर पैशनेट हो गया, आपको पता होगा कि करना है, ये करना है, ज्वाइन करना है, मेरे को देखना है अपना लॉस कितना आएगा और कैसे आएगा। मतलब पैशन, पैशन आपको इसलिए होना चाहिए कि आपको आके हर दिन सुबह आके लॉगिन करना है, सबसे बड़ी बात। और ये भी देखना आपको 12 बजे, अब लॉगिन करके बंदे कहेंगे मैंने तो लॉगिन कर लिया, मैं तो भूल जाऊंगा, उसके बाद मैं अपना काम करूंगा, ये नहीं कर सकता भाई। एक लॉस आया था मेरे को फिर उस पे, शून्य पे, 30 हजार का।
यस, ग्लिच की ओके, वजह से। बट पैसा वापिस आ गया, नो इश्यू बीच के उसमें, बट आपको उस टाइम ट्रस्ट भी मिलता है, बट वो उसके बाद आया नहीं। जैसा ट्रस्ट हिला उसके बाद आया नहीं, अभी तक एक बार भी नहीं आया किसी का। ओके, आप टच में है बाकी लोगों के? सर अभी, जिनका ग्लिच में पैसा गया था? सर आप थे, मेरा एक तो पैसा आपका आ तो गया था, मुझे 50,000 आपका मिले तो थे। नहीं सर। दीपक गोचर जी को 1,10,000 आया था, वो पैसा लिए और भाग गए। यस सर। गुड, गुड एनफ, गुड एनफ, ग्रेट। तो मेरा सवाल जो था सर वो ये था, क्या सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है या फिर आप पैसिवली वहां ट्रेड कर सकते हैं? सर आपने क्या? पैसिवली कर सकते हो आप ट्रेड, हम्म। पैसिवली ट्रेड कर सकते हैं हम्म। आप। And ये आपको फ्रीडम देता है या फिर ये आपको एक तरीके से ये देता है, बांध देता है? सर ये एक आपको लाइक आप पैशनेट भी हो, ट्रेडर बनना भी चाहते हो, और एक हिसाब से फ्रीडम भी देते हो। मतलब इसमें आप ये चीज कर सकते हो कि आप आए, आप अपनी ब्रेड एंड बटर का हिसाब कर ले रहे हो। हम्म। मैं उन 25 साल वालों को कहूंगा जो 25 और 30 35 साल की उम्र में है, हमें सोचना है 20 साल के आगे का, हमें नहीं अभी ब्रेड बटर की सोचनी वाह। कि ब्रेड, इतनी ब्रेड बटर का कर लेंगे, जुगाड़ कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। हम्म। ठीक है सर, आपने सोचना है कि आपने, हाँ मैं आ रहा हूँ तो मैं 10 साल के लिए आ रहा हूँ। एफडी में 10 साल के लिए पैसा लगा देंगे, सब भूल जाएंगे, बट उन्हें पता है 10 साल फिक्स है। इंडियन मार्केट ग्रोइंग है, मैं एक्चुअली भी कह रहा हूँ इंडियन मार्केट ग्रोइंग है। आना हम्म। तो लंबे टर्म्स के लिए ले आओ और अच्छे से आओ, अच्छे से आओगे, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग लोग ही नहीं तो करना है। तो इसमें ये होगा कि आप एक हिसाब से ट्रेडर भी बन रहे हो, और आपको ये भी सोचना है आपको किस टाइम पे पैसा निकालना है। ये नहीं कि पैसा लगाई जा रहे लगाई जा रहे लगाई जा रहे, खुद के लिए आपके लाइक, हाँ आपका 1 लाख रुपए कंप्लीट होता है जब प्रॉफिट होता है तो वो निकालो, उसमें से 1 लाख में से 10% था आई, और आपने 10% कहा था निकालो, 10% ट्रेड वो चैरिटी करो, और 80% फिर से आगे ग्रो करो। तो आप 1 लाख में भी ये भी सोचो ना कि आपने टैक्स कितना दिया है, टैक्स भी कैलकुलेट करना है, सब कुछ कैलकुलेट करना है। फिर कॉस्ट निकालनी कितना प्रॉफिट हुआ है, फिर देखना कि कैसे कैसे मैं करना दूसरे है। साल एफएनओ प्रॉफिट्स पे टैक्स देने वाला हूँ इस बार, इफ एवरीथिंग कंग्रेचुलेशन गोज सर। राइट। तो मैं टैक्स दूंगा। एंड मेरे 9 साल के पूरे ट्रेडिंग जर्नी में ये दूसरी बार होगा जब मुझे टैक्स के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड बहुत सारे लोग ब्लेस्ड फील करते हैं कि उनको एफएनओ पे टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्योंकि नहीं, बेचारे प्रॉफिट ही नहीं करते। हाँ वही मैं तभी आपको कहा कंग्रेचुलेशन। यस। सो दिस इज रॉन्ग। आप अगर एक बिजनेस कर रहे हो, तो आज मैंने एक पोस्ट भी किया था अपना रील, कि कुछ लोग डेली बेसिस पर देखते हैं अपना रिटर्न, बट क्वार्टरली बेसिस पर देखना इज वे गुड, ताकि आप समझ सके कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एनुअल बेसिस पे देखिए कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम लोग आपके जैसे ऑफिस में होता होगा, एनुअल अप्रेजल होता होगा, यस सर, राइट? आने वाला सर, डर का माहौल फिर से। ऑल द बेस्ट। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल वो ट्रेड में आते हैं एंड दे डोंट सी इट एट ऑल। बुरी बात ये नहीं कि वो नहीं देखते हैं, बुरी बात ये है कि दे आर ओके विथ इट, and then they say कि मार्केट खराब है। व्हाट कैन बी डन? ग्रेट। आओ प्रॉपर लिख के आओ कि आज इतना 1 रुपया लॉस किया, क्यों लॉस किया, किस गलती के कारण लॉस, किस स्ट्राइक पे लॉस हुआ हम्म। ये जानो प्रॉपर कि ये ऊपर कैसे जा रहा है। इसी आपने यहाँ सौ स्ट्रेटेजी पे रुपए भी, क्यों पैसा बन रहा है? क्यों बन रहा है पैसा, ऐसे ही बन रहा है क्या, चलो ठीक है आंख बंद करके आए थे लगा दिए थे पैसे, वो नहीं, आओ तो लिखो प्रॉपर करो। थैंक यू दिव्यम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर विन, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लर्निंग। थैंक यू एंड सर। आई नो अभी आपने ब्रेक ले रखा है, बट एज यू नो लर्निंग का कोई एज नहीं, लर्निंग का कोई टाइम नहीं। तो आप जस्ट आए एंड देन विल हैव फन लर्निंग टुगेदर।